हमने कल के क्लास में प्रश्नावली 3.2 के पहले क्वेश्चन के अंतर्गत भैया क्वेश्चन नंबर 6 हल कर लिए थे। आज हम प्रश्नावली 3.2 तो पढ़ेंगे, ठीक। उसके आगे क्वेश्चन आज हल करेंगे, ठीक। जिसमें क्वेश्चन नंबर भैया क्वेश्चन दूसरा दिया और क्वेश्चन नंबर तीसरे के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 6 दिए हुए, ठीक। सारे क्वेश्चन आज हल कर देंगे और ये प्रश्नावली आपकी खत्म करा देंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कुछ इस तरीके से दिया हुआ 2x + 3y = 11 है, ठीक है। और दो समीकरण दिए हुए हैं, बोल रहा हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, ठीक है। ज्यादा घबराने की कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत आसान। देखिए करना क्या है, अभी तक हम कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो जो आगे के सवाल होंगे इस प्रश्नावली के अंतर्गत सारे क्वेश्चन हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक। तो इसे भी हम करेंगे। देखिए करना क्या है इसमें, जैसे आपका समीकरण दिया हुआ 2x + 3y = दिया है 11, ठीक है। दूसरा समीकरण आपका दिया है 2x - 4y = दिया है -24। ये आपके दो समीकरण दिए हुए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भैया, x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप समीकरण 1 से भैया देखिए कैसे करना है। अगर आप समीकरण 1 से x का मान निकाल लें तो 2x = 11 हो जाएगा, ये इधर प्लस का उधर जाके तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। अगर और पंचांतर करेंगे तो x बराबर निकाल लेंगे 11 - 3y बटे 2, ये आपका क्या हो जाता है, ये x का मान हो जाता है, ठीक है। अब इसका मान हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। देखिए इसका मान आप क्या करते हैं, समीकरण भैया 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में। ओके, समीकरण आपका 2 क्या है भैया, 2 x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 11 - 3y बटे 2 ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ठीक। जो बाद में उसको लिख लीजिए -4y लिख लीजिए बराबर -24 से 24 लिख लीजिए, ठीक। आपका यहाँ से 2 से 2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अंदर क्या बचेगा भैया, 11 - 3y -4y बराबर कितना है भैया, -24 है, ठीक। यहाँ तक समझ रहे ना। ये सवाल भैया बहुत आसान है, मैंने बताया ना, इसके आधार पर मैंने कई क्वेश्चन करा दिए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये -3y है, -4y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -7y हो जाएगा, बराबर में क्या है, -24 से 24 लिख लीजिए। अब ये 11 इधर प्लस का उधर जाएगा तो भैया माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो माइनस का इधर 7y है, लिख लीजिए बराबर, तो इधर भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 24 और 11 जोड़े कितना होगा, 35 हो जाएगा। तो ये माइनस का 7y माइनस का 35, 7 बचे 35, y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 35 आ रहा ना, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण ये थर्ड में, ठीक। जो हमने तीसरा समीकरण बनाया इस पर रख लीजिए। इसका मान चाहे इसमें रखे चाहे इसमें रखे चाहे इसमें रखे, ठीक है, सब में आंसर वही आएगा, ठीक। लेकिन जब हम समीकरण थर्ड में रखते हैं तो आंसर निकालना आसान होता है। देखिए क्या करना है, जैसे x बराबर हमारा दिया है भैया 11 - 3y है, ठीक। तो y की जगह पर हम कितना रखेंगे, गुणे में कितना हो जाएगा 5, बटे में कितना है भैया 2 है, 2 ले लीजिए, ठीक है। तो x बराबर ये कितना है भैया 11, इधर गुणा करोगे -15 बटे 2, ठीक है। तो 15 में से 11 जाएगा, माइनस का बचेगा तुम्हारा 4, नीचे कितना है 2 भैया, कितना आ जाएगा 2 दूना 4 बराबर भैया कितना -2। ये आपका x का मान निकल आएगा, ठीक। यहाँ पे आप x लिख दीजिए, ठीक। x बराबर कितना आ गया, -2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जब हमने x और y के मान निकाल लिए तो बोल रहा है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, आपका दिया है y = mx + 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 5 निकाली, तो ये यहाँ पे 5 रख दो बराबर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, m तो आपको निकालना है, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, -2 निकाली, यहाँ पे लिख लीजिए +3 3 लिख लीजिए, ठीक है। तो अब 5 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। और -2 अगर आप m में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2m हो जाएगा, ठीक। प्लस का 3 है, प्लस का 3 लिखा दीजिए, ठीक है। इसे आप पंचांतर करेंगे, ठीक। ये इधर प्लस का इधर आएगा तो ये इधर माइनस का इधर आएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, 2m बराबर 3 आपका उधर प्लस का तो उसको प्लस का ही रहेगा। लेकिन ये जो आपका इधर प्लस का है 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक। देखिए करना क्या होता है, पंचांतर में माइनस प्लस क्यों होता है ये चीज यहाँ पे समझिए। जैसे कोई ये बराबर का निशान है तो अगर उधर से इधर आ रहा तो भैया अगर उधर माइनस में तो उधर आएगा प्लस में हो जाएगा, अगर उधर प्लस में तो उधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस में था इसलिए प्लस में होगा। जो इधर वाली संख्या होती है ये उधर जाके
इधर अगर माइनस में हो तो उधर जाके प्लस में हो जाएंगी, अगर प्लस में तो माइनस में हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप 2m बराबर निकाल लें, ठीक, अब यहां से देखिए 3 में से तो 5 जा नहीं सकता, 5 में से हम 3 घटाएंगे तो आपका माइनस का 2 आएगा। जिस संख्या के साथ जो घटता है उसके साथ में उसका चिन्ह भी आता है। यहाँ पे -5 है तो -5 में से 3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। तो m बराबर कितना आ जाएगा भैया, -1 आ जाएगा। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, यही आपके तीनों आंसर आ गए, ठीक। तो मेन आंसर ये है भैया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपका बोल रहा था m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और जब तक हमें y नहीं पता होगा, x नहीं पता होगा, तब तक हम m का मान निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमें y की वैल्यू रखना था, x की वैल्यू रखना था, तब हम m का मान निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। सारे क्वेश्चन आपके स्टोरी सम से, ठीक, करने में मजा आएगा, कोई दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं, ओके। फिर नोट कीजिए इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला समझ लेते हैं, ठीक। भैया देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया वो बोल रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है, वो तो मैंने सीख ही लिया, वो आपको बता दिया है, ठीक है। बोल रहा समस्या, भाई ये जो बुक है वो भी समझ रहा कि बच्चे इतने कमजोर होते जा रहे, तो वहां पे लिख दे रहा है समस्याओं, ठीक है। तो भाई समस्याओं को समस्या ना करे, उसका समाधान ढूंढे, ठीक। देखिए अब करना क्या है। तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए जादू होने जा रहा है, जादू कैसे होगा समझिए। ये क्वेश्चन नंबर है ये पहला, ठीक है। बोल रहा दो संख्या है, तो हमें ये नहीं पता है कौन सी दो संख्या है, तो उसके लिए हम मानेंगे, ठीक है। माना, ठीक, माना पहली संख्या, पहली संख्या हम क्या मान सकते हैं, आप कुछ भी मान लीजिए, माना पहली संख्या बराबर x, ठीक। वहीं पे आप दूसरी संख्या अगर मानते हैं, दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। अब बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर समझ रहे हैं, मतलब माइनस, योग पूछेगा तो आपको जोड़ना है। तो x माइनस वाई बराबर भैया कितना दिया हुआ, 26 दिया हुआ, ठीक। तो ये आपका समीकरण बन गया पहला, ठीक है। समीकरण आप बनाना सीखिए, क्योंकि बोर्ड में आपके ज्यादातर स्टोरी सम्स आएंगे, जहां पे आपका अंतर पूछे वहां पे माइनस करना, जहां पे आपका योग पूछे वहां पे प्लस करना। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमा फिरा के बोल दे कि दो संख्याओं का योग 26 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 26, लेकिन अंतर पूछ रहा तो माइनस करेंगे, ठीक। ये आपका पहला समीकरण। अब देखिए दूसरी कंडीशन बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक है। एक संख्या आपकी क्या है, x है, ठीक है, पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या है, y है। बोल रहा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो भैया ये संख्या कितनी है, 3 गुनी, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ये हमारा समीकरण निकला है सेकंड, ठीक है। इसी तरह ऊपर और लिख लीजिए, ठीक, क्योंकि सवाल आपका आने वाला है नहीं, ठीक। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए बोल रहा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, देखिए एक संख्या आपकी ये है, एक संख्या आपकी ये है, तो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, दूसरी संख्या ये है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुनी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका समीकरण भैया क्या होगा, सेकंड हो गया, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे, x का मान निकालते थे, तो x का मान हमें निकाल ही लिया है, ठीक है, समीकरण से। तो ये जो समीकरण सेकंड है, यहाँ पे भैया भाषा में लिख दीजिए, समीकरण सेकंड का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक। समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण आपका फर्स्ट क्या है, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे भैया, 3y माइनस है, y लिख लीजिए, बराबर कितना है भैया, 26 है, 26 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये माइनस है, मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा भैया, 2y हो जाएगा, बराबर भैया 26 है, 26 लिख लीजिए। अब 2 से काटोगे 13 दूना 26, मतलब 2 एक कम 2, 2 3 6, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा भैया, 13 आ जाएगा, ठीक। ये आपका y का मान निकला है, ठीक। अब इसका मान हम क्या करेंगे भैया, y का मान समीकरण किसमें रखते हैं, समीकरण सेकंड में, ठीक है। आपका समीकरण सेकंड क्या है, x बराबर 3 गुणे y की जगह पे हम कितना रखेंगे, 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 3 49। अब देखो सवाल कितना आसान था, सवाल में कुछ नहीं, बस आपको उसे समझना है अच्छी तरीके से। मेन चीज दिक्कत क्या होती है कि आप क्वेश्चन को समझते नहीं, डायरेक्ट हल करना शुरू कर देते। पहले उसकी भाषा देखो, बोल क्या रहा है,
देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसे एक बार और समझिए। बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमें वो संख्या पता नहीं कौन सी संख्या है, तो मैंने पहली संख्या x माना, दूसरी संख्या y माना। अब बोला अंतर बोल रहा है, तो मैंने उसे माइनस कर दिया, x माइनस वाई बराबर 26। ये समीकरण पहला आपका प्राप्त हो गया। अब दूसरी कंडीशन पे आ दो, क्योंकि हमें दो समीकरण बनाने हैं ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। दूसरी कंडीशन बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी। तो एक संख्या आपकी क्या है x, दूसरी संख्या आपकी क्या है y है। तो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब दूसरे में हम 3 का गुणा कर देंगे, समीकरण सेकंड प्राप्त हो गया। यहीं से हमें x का मान प्राप्त हो गया। जब मैंने ये समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखा, तो यहाँ से हमें y का मान 13 प्राप्त हो गया। जब y का मान हमारा 13 प्राप्त हुआ, तो इसको मैंने समीकरण सेकंड में रखा। समीकरण सेकंड है x बराबर 3y, तो y की जगह पे हमने रखा 13 और 13 3 39, x का मान प्राप्त हो गया। यही हमारा था स्टोरी सम्स, कुछ नहीं है। कोई दिक्कत हो तो भाई मेरे कमेंट करके बता दीजिएगा, इसे नोट करिए, फिर मैं अगला कराता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए दो कोण दिए हुए, हमें पता नहीं कौन सा बड़ा कोण है कौन सा छोटा कोण है, ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो इसका एक बेहतरीन उपाय क्या होता है, जो चीज पता नहीं होती उसे हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो यह माना बड़ा कोण, ठीक है, बड़ा कोण, तो बड़ा कोण आप मान लीजिए x, ठीक है, और छोटा कोण आप मान लीजिए y। तो बड़ा कोण आपका x मान लिया मैंने, छोटा कोण मान लिया y। तो बोला दो संपूरक, तो आपको संपूरक का मतलब पता होना चाहिए। देखिए पूरक का मतलब होता है 90 अंश, और संपूरक का मतलब होता है 180 अंश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बोला दो संपूरक, तो मैंने एक तो मान लिया, दोनों मान लिया, एक x मान लिया प्लस y बराबर कितना कर लूं मैं 180, क्योंकि संपूरक कोण की बात कर रहा हूं ना, तो 180 अंश होता है। संपूरक कोण आपका पूरक कोण होता है 90 अंश। तो संपूरक कोण कितना मैंने माना 180, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180। ये समीकरण पहला हो गया। और ये कौन सी शर्त हो गई, ये शर्त पहली हो गई, ठीक है। अगर आप सर दूसरी की बात करें, ठीक है, देखिए करना क्या है। दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आपका बड़ा कोण क्या है भैया x, बराबर छोटा कोण क्या है भैया y है, ठीक है। तो बोल रहा है बड़े कोण से छोटा कोण 18 डिग्री अधिक है, मतलब अधिक है तो हम क्या कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे। तो ये आपका हो गया अधिक, कितना हो गया 18, ठीक है। तो y प्लस 18, यहीं से आपका निकल गया x का मान। तो यहां से जब x का मान निकल गया, तो इसको क्या कर दिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। यहां से रख दीजिए समीकरण 1 में, यहाँ पे ये लिख लीजिए, x का मान भी लिख लीजिए, ठीक है। चलो रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे x बराबर निकला है, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 180 अंश है, ठीक है। तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y प्लस 18 प्लस का y है, y लिख दिए बराबर है 180, 80 लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का y है, यहाँ पे प्लस का y, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा भैया 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक है 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में आपका कितना है 180, 180, ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2y बराबर, और यहाँ पे कितना है 180 माइनस 18 करेंगे, तो ये यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 1, 162। 2 से काटोगे भैया 8 दूनी 16, 8 2 कम 2, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 81 अंश, ठीक है। ये आपका y का मान निकला है। इसका मान क्या कर दीजिए आप, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में, एक समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, ये देखिए x प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे मैंने y का मान निकाला है, ठीक है। तो x प्लस वाई की जगह पे मैं कितना रखूंगा 81, ठीक है, बराबर कितना है भैया 180। तो x बराबर 180 अंश माइनस 81, क्योंकि ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। जब आप x बराबर निकालोगे घटाओगे, तो भैया यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा भी 9, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, ठीक है। अब चाहे यहाँ पे रखिए चाहे यहाँ पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। अगर आप इसमें भी रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना भी है 81, यहाँ पे जोड़ दोगे।
8 1 9, 8 1 9, वही 99 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो या देखिए, तो आपका बड़ा कोड कितना है भैया 99 अंश का है, छोटा कोड आपका कितना है 81 अंश का। यही तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, वही दोनों मैंने ज्ञात कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, इसे नोट करिए, फिर मैं अगला कराता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा भैया दिया हुआ कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1705 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें मूल्य ज्ञात करना अभी तो हमें पता नहीं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि संख्या दी जा रही 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 में खरीदी, लेकिन हमें पता तो है नहीं। ठीक है, कितने में खरीदे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भैया, माना जितने आपके स्टोरी सम्स होते वो सारे मान के ही आपके हल होंगे। ठीक, माना, ठीक है, बैट बराबर, ठीक है, यानी कि बल्ले बराबर आपका कितना ले लूं एक्स, ठीक है, और आपका बॉल बराबर है भैया वाई। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, तो मैंने बल्ले माना एक्स, मतलब 7x प्लस 6y, 6 गेंदे बराबर मैंने कितने में खरीदी 3800 में। ठीक है, ये आपका समीकरण बन गया फर्स्ट। ठीक है, वहीं पे आ जाते हैं आपकी दूसरी शर्त पे। ठीक है, दूसरी शर्त आपकी क्या बोल रही है कि बाद में उसने कितने 3 बल्ले, मतलब 3x, ठीक है, सही लिख लो। ठीक है, मतलब 3 बल्ले खरीदे, तो यानी कि क्या हो जाएगा भैया 3x प्लस और क्या 5 गेंदे, तो 5y बराबर कितने में खरीदे भैया 1750 में। ठीक, ये आपका समीकरण बन गया सेकंड। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन पहले नंबर बता रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए आप क्या कीजिए, x का मान निकाल लीजिए किसी में से, तो मैं समीकरण सेकंड से x का मान निकाल रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से आपका अगर 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। ठीक है, यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो x बराबर 3800। ठीक है, ये इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस का 6y बटे में ये 7, ये आपका x का मान निकला है। ठीक है, जब यहाँ से x का मान निकला है तो इसको क्या कीजिए भैया समीकरण सेकंड में रख दीजिए। समीकरण सेकंड क्या है भैया 3x की जगह पे हम कितना लिखेंगे 3800। ठीक है, माइनस 6y माइनस 6 लिख दीजिए बटे में 7 लिख दीजिए। अब जो बचा है उसको यहाँ पे लिख दे 5y बराबर कितना है ये 1750। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ पे गुणा कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 8 और 24 का 4 कैरी 2, 3 3 9 2 11। ठीक है, माइनस का 6 3 18 y है, प्लस का कितना है भैया 7y, मतलब 5y बराबर है भैया 1750। इन दोनों के बटे में भैया 7, तो आप क्या कीजिए 7 को आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो इनके नीचे है तो भैया कट जाएगा, इनसे में कोई मतलब नहीं। 11400 माइनस 18y प्लस इसके नीचे आएंगे तो 7 बचे 35y। ठीक है, बराबर, अगर इसे हमें हटाना यहाँ से तो क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और 7 बचे 35 का 5 कैरी 3, 7 7 49 3 52। ठीक है, कैरी 5, 7 एकम 7 7 5 12। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 7 गायब हो जाएगा। ठीक है, जब आपका यहाँ से 7 गायब हो जाएगा, अब देखिए करना क्या है, तो यहाँ का आपका माइनस 18y, यहाँ पे प्लस का, तो प्लस वाले से माइनस का घट जाएगा तो बचेगा 35 में से 18 जाएगा, बचेगा 17y बराबर कितना है 12250, माइनस करोगे भैया 11400। ठीक है, तो यहाँ पे 17y है ऐसे लिखा रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका 0 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 0 0, हाँ 850 बचेगा। ठीक, अब 17 को इतनी बार पढ़ा जाए कि वो 850 है, कितनी बार में घटेगा 17 बचे 35, मतलब 17 बजे 35 50 बार में काट सकते हैं। ठीक है, अगर आप 50 को भैया 17 से गुणा करते हो तो 0 7 बचा 35, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 5 एकम 5, यानी कि 0 5 8 850, यानी कि 17 को अगर 50 से गुणा करोगे तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये y हमने क्या माना है गेंद, तो एक गेंद कितने की भी 50 रुपए की। ठीक है, तो एक गेंद जब 50 रुपए की तो उसका मान क्या कीजिए आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है,
जब समीकरण आप फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, ये है, या फिर इसमें रख दीजिए, चलिए इसमें समीकरण थर्ड में रख दीजिए, ठीक है, आसान रहेगा, ठीक है। तो समीकरण थर्ड लेके आ भैया, तो समीकरण थर्ड मैंने ये निकाला, ठीक है। तो 3800 माइनस 6, वाई की जगह पे हमें कितना रखा है, 50 रखना है, ठीक है। गुणे में कितना हो जाएगा 50 बटे में 7 है 7 लिख दीजिए, ठीक है, x बराबर। तो आपका 3800 यूं ही रहेगा, ठीक, माइनस है 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा बटे में 7 है, यहाँ पे आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3500 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 7, 7 पचे 3500, ठीक है। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 5, ये 2 जीरो उतार लीजिए। तो एक गेंद बराबर कितना है ये 50 रुपए, और एक बैट बराबर कितना है 500। तो एक आपकी जो बैट है वो कितने की मिलेगी 500 की, और गेंद मिलेगी 50 रुपए की। तो यही आपका क्वेश्चन बोल रहा था कि भैया मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात हो गए तो आप क्वेश्चन को नोट करिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सब हो रहा है।